एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। और ये जो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसमें चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। इससे पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर्स हमारे देश में डेवलप हुए और कैसे वो प्रॉस्पर हुए। हम लोगों ने डांसेस के बारे में भी देखा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के टेम्पल्स, अलग अलग बिल्डिंग्स हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में बनी थी। कथक की स्टोरी के बारे में देखा था कि ये एक बेसिकली कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलिंग, और किस तरीके से वो डांस फॉर्म में आई और नवाब वाजिद अली शाह ने किस तरीके से उसको पेट्रोनेज दी और उनके एक काफ़ी ज़्यादा वो पसंद करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी हो गया था कथक। अब आगे आता है पेंटिंग फॉर पैट्रन्स। देखिए, पैट्रन वो लोग होते हैं जो, जैसे सपोज़ करिए कि आपको पेंटिंग बहुत पसंद है या फिर आपको डांस बहुत पसंद है और आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं, तो आप बहुत सारे पेंटर्स या डांसर्स या जो हैं इस तरीके के कलाकार अपने उसमें रख सकते हैं कि पार्टीज़ में हम इनको बुलाएंगे और आप उनको सैलरीड एम्प्लॉय टाइप का भी रख सकते हैं। इस तरीके से राजा वगैरह रखा करते थे, तो ऐसे लोगों को पैट्रन कहते हैं। तो पेंटिंग फॉर पैट्रन्स, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर्स। मिनिएचर बहुत ही छोटी छोटी पेंटिंग्स हुआ करती थी। तो अनदर ट्रेडिशन दैट डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज वॉज दैट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो छोटी छोटी सी पेंटिंग्स बनाने का कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ था। मिनिएचर्स, एज देयर वेरी नेम सजेस्ट, आर स्मॉल साइज पेंटिंग जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। तो जो मिनिएचर होती है वो बहुत ही छोटी छोटी सी पेंटिंग्स होती हैं, या तो वो कपड़े पे या तो वो कागज़ पे बनाई जाती है। अर्लीस्ट मिनिएचर्स वर ऑन पाम लीव्स और वुड। जो पुराने मिनिएचर्स हैं या तो वो पाम की लीफ पर, पाम के पत्तों पर हैं या फिर लकड़ी पर हैं। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ दीज फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया। काफ़ी खूबसूरत जो है मिनिएचर पेंटिंग हम लोगों को वेस्टर्न इंडिया में, जैसे कि जो गुजरात वाला इधर वाले रीजन में मिल जाती है, और उसमें जैन टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा बनाई गई हैं। जो जैन ग्रंथ है ना, उनमें मिनिएचर पेंटिंग्स हमें बहुत देखने को मिलती है। मुगल एम्परर्स अकबर, जहांगीर, शाहजहां patronized highly skilled painters who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts and poetry। तो काफ़ी सारे जो पेंटर्स हुआ करते थे ना, जो कहानियाँ लिखी जाती थी या फिर इनके, जैसे अकबर का जो भी रेन चल रहा है, रेन का मतलब होता है जो उसका समय काल चल रहा है, उसमें क्या क्या हुआ, किस तरीके की फसलें वहाँ होती हैं, किस तरीके के राजकाज का काम चलता है, वो सारा लिखवाया जाता था और उसमें पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। वो मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करती थी। दीज वर जनरली पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। काफ़ी चमकीले रंग में इनको बनाया जाता था। एंड पोर्ट्रेट कोर्ट सीन्स, कोर्ट सीन यानी कि दरबार के जो सीन हैं उनको दिखाया जाता था। सीन्स ऑफ बैटल और हंटिंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ। और सोशल लाइफ क्या क्या ज़िंदगी में रोज़मर्रा में चल रहा है, जो भी चल रहा होता है उसको भी इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाता है। दे आर वन एक्सचेंज्ड एज गिफ्ट एंड वर व्यूड ओनली बाय एन एक्सक्लूसिव फ्यू, द एम्परर एंड हिज क्लोज एसोसिएट्स। तो कई बार गिफ्ट्स वगैरह भी दिए जाते थे, और जो राजा महाराजा और ये सब हैं, ये बहुत गिफ्ट्स ये सब किया करते थे और बहुत ही पेट्रोनेज जिनको अच्छी खासी मिलती थी, पसंद भी किया जाता था। और जैसे जैसे देखिए जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन होने लगी, वो पतन की तरफ जाने लगी। काफ़ी सारे जो पेंटर्स थे जो पहले मुगल्स के कोर्ट्स में हुआ करते थे, वो जो है अलग अलग स्टेट्स में जाने लगे। हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर 10 में इसके बारे में। एज रिजल्ट मुगल आर्टिस्टिक टेस्ट इन्फ्लुएंस द रीजनल कोर्ट ऑफ डेक्कन, राजपूत कोर्ट्स ऑफ राजस्थान। तो ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी ये मुग़ल एरा में, मुगल्स के उसमें चलती थी। ये वहाँ पर भी गई, राजपूत में भी गई, और डेक्कन जो है वो, जैसे कि ये है ना हमारा साउथ इंडिया, इधर वाला ये जो महाराष्ट्र के पास वाला एरिया है ना, वो डेक्कन रीजन है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। राजस्थान में पॉपुलर हुई है। एट द सेम टाइम दे रिटेन्ड एंड डेवलप्ड देयर डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक। तो जो कुछ अपनी पहले की करेक्टरिस्टिक थी वो उन्होंने रिटेन रखी और कुछ नई करेक्टरिस्टिक भी डेवलप कर ली। Portraits of rulers and court scenes came to be painted following the Mughal example. Besides, themes from mythology, poetry were depicted at centers such as मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़। तो अलग अलग एरियाज़ में क्या होने लगा, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। माइथोलॉजी, जैसे कि रामायण के, महाभारत के सीन्स पेंट किए जाने लगे, और मेवाड़, जोधपुर, इन सब जगह काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर हो गई थी। अनदर रीजन दैट अट्रैक्टेड मिनिएचर पेंटिंग वॉज द हिमालयन फुटहिल्स अराउंड द मॉडर्न डे स्टेट ऑफ हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के आसपास भी ये मिनिएचर पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई थी। वहाँ पे कांगड़ा पेंटिंग भी काफ़ी फेमस है ना। तो महाराणा राम सिंह टू प्लेइंग होली राजपूत
प्लेइंग होली है ना, तो राजपूत मिनिएचर पेंटिंग होती थी, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होती थी। ये तो आजकल मिनिएचर पेंटिंग्स में आपको ज़्यादा यही दिखेगा, हाथी, घोड़े, पालकी, जय कन्हैया लाल की, इस टाइप की तो पेंटिंग देखने को मिलती है। बाय द लेट 17th सेंचुरी दिस रीजन हैज़ डेवलप्ड अ बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कॉल्ड भसोली। तो इधर जो हिमाचल प्रदेश में है वो आपको याद रखना है, कौन सी मिनिएचर पेंटिंग डेवलप हो गई थी, बसोहली टाइप की जो है पेंटिंग वो डेवलप हो गई थी हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट टू बी पेंटेड हेयर वॉज भानुदत्ता रसम जादरी। तो ये जो है भानुदत्त की जो रास मंजरी है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मिनिएचर पेंटिंग वहाँ पर बनाई गई थी, जो भसोली वाले फॉर्म में। नादिर शाह का इन्वेजन, जो नादिर शाह ने इंडिया पर अटैक किया था और किस तरीके से उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था 1739 में, रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टिनिटीज़ ऑफ द प्लेन। जो मुगल वाले काल में यहाँ पे दिल्ली वगैरह वाले जो रीजन में जो ये पेंटर्स थे ना, ये हिमाचल की तरफ चले गए थे, क्योंकि नादिर शाह का अटैक हो गया था वहाँ पे, तो सब कुछ तहस नहस हो गया था दिल्ली में। तो ये जो पेंटर्स थे ये वहाँ चले गए थे हिमाचल, और वहाँ पर ये भसोली टाइप की पेंटिंग मिनिएचर फॉर्म वहाँ पे डेवलप हुई, और भानुदत्त की रास मंजरी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इसमें। और ये देखिए कृष्ण राधा एंड हर कंपेनियन, पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा, तो ये और पेंटिंग है ना। हेयर they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting. Kangra School of Painting बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज भी। By the mid 18th century, the Kangra artists developed a style which breathed a new spirit into miniature painting. तो कांगड़ा जो स्कूल है ना, उसमें एक तरह से उसने नई जान फूंक दी मिनिएचर पेंटिंग में। The source of inspiration was the Vaishnavite tradition. तो वैष्णवाइट ट्रेडिशन का मतलब होता है जिसमें कृष्ण, विष्णु, इन सब के बारे में काफ़ी बताया जाता है, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। सॉफ्ट कलर्स इंक्लूडिंग कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स एंड लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स डिस्टिंग्विश्ड कांगड़ा पेंटिंग। तो कांगड़ा पेंटिंग के क्या अलग थे? कूल ब्लूज मतलब काफ़ी होता है ना लाइट, जैसे स्काई ब्लू टाइप का, इस तरह की कूल ब्लूज एंड ग्रीन्स जो होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था। एंड लिरिकल ट्रीटमेंट ऑफ थीम्स, तो ऐसा लगता था जैसे कि पेंटिंग्स कोई कहानी बना रही हूँ या कोई गाना गा रही हूँ पेंटिंग्स, इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाने लगी थी कांगड़ा स्टाइल में। Remember that ordinary women and men painted as well on pots, wells, floats, cloth, works of art that have occasionally survived. Unlike the miniatures, they were carefully preserved in palaces for centuries. तो जो है कॉमन मैन एंड वुमेन वो भी अपने घर में काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह किया करते थे अपने कपड़ों पर, अपने वॉल्स पर, है ना। और ये बहुत ही कम बचती थी क्योंकि वो तो नॉर्मल लोग डेली यूज़ करते थे, वो चीज़ें ख़राब हो जाती थी। कुछ ही हैं जो आज भी म्यूज़ियम्स में रखी हुई हैं। अ क्लोज़र लुक बंगाल, अब बंगाल पर पहुंचते हैं। द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप हुई। एज वी सॉ एट द आउटसेट, वी often टेंड टू आइडेंटिफाई रीजन्स इन टर्म ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय पीपल। जनरली हम लोग कहते हैं ना कि कहाँ का है, ये बंगाल का है, तो बंगाली बोलता है ना, ये बंगाली बाबू हैं। तो इस तरीके से भाषा से हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश करते हैं लोगों को। सो वी एज्यूम दैट पीपल इन बंगाल ऑलवेज स्पोक बंगाली। हाउएवर व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज दैट व्हाइल बंगाली इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ लैंग्वेज derived from Sanskrit, early Sanskrit text mid-first millennium suggests that people of Bengal did not speak Sanskritic languages. How then did the new language emerge? तो देखिए हम देखते हैं कि जो बंगाली भाषा है वो भी संस्कृत से ही डिराइव हुई है, जैसे कि हिंदी भी संस्कृत से ही डिराइव हुई है। मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, मतलब मदर ऑफ लैंग्वेजेस कहा जाता है संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं। तो इसमें जो बंगाली है वो भी संस्कृत से ही निकली है। तो बट हमें संस्कृत के पुराने जो ग्रंथ हैं उनसे पता लगता है कि बंगाल के रीजन में कोई और भाषा बोली जाती थी जो संस्कृत से नहीं निकली थी। तो फिर संस्कृत से निकलने वाली भाषा किस तरीके से वहाँ पर इतनी पॉपुलर हो गई। तो फ्रॉम द 4th-3rd centuries BCE कॉमर्शियल टाइज बिगिन टू डेवलप बिटवीन बंगाल एंड मगध। तो बंगाल और मगध के रीजन में काफ़ी व्यापार वगैरह कॉमर्शियल टाइज डेवलप होने लगे। मगध साउथ बिहार है ना, विच मे हैव लेड टू द ग्रोइंग, ये देखिए यहाँ पे ये है, अ पेज फ्रॉम द पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट बंगाली रामायण। मतलब पाम की लीफ, पाम होता है ना पेड़, उसकी पत्ती पर लिखा हुआ रामायण के शब्द हैं। तो ये कहते हैं कि बंगाल मगध का जब काफ़ी लिंकेज हुआ तो संस्कृत का इन्फ्लुएंस पड़ा बंगाल पर।
During the 4th century, the Gupta rulers established political control over North Bengal and began to settle Brahmins in this area. तो 4th century, क्योंकि गुप्ता काल जो था वो तो प्रॉपर हिंदूवादी लोग थे, तो उन्होंने ब्राह्मणों को सेटल करना शुरू कर दिया बंगाल के इलाके में. Thus the linguistic and cultural influence from the Mid Ganga Valley becomes stronger. तो मिड गंगा वैली जहाँ पर संस्कृत काफ़ी पॉपुलर थी वो बंगाल में भी अब पॉपुलर होने लगी. इन द 7th century, the Chinese traveler Xuanzang observed that languages related to संस्कृत were in use all over Bengal. तो जो जुआनजांग थे ना चाइनीज़ ट्रेवलर, उनकी अगर हम लोग ऑब्जर्वेशंस देखें तो उसमें भी हमें पता लगता है, वो भी बताते हैं कि संस्कृत जैसी भाषाएं बंगाल में हर तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी. फ्रॉम द 8th century, बंगाली became the center of regional kingdom under the पाल्स. तो 8th century में के टाइम पर वहाँ पर पाल्स का किंगडम था, पालास थे ना. Between the 14th and 16th centuries, Bengal was ruled by sultans who were independent of the rulers in Delhi. तो 14th और जो 16th सेंचुरी है उसमें बंगाल वॉज रूल्ड बाय सुल्तान्स. बंगाल पे जो है वो सुल्तान्स रूल करते थे, जो कि हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलर्स इन दिल्ली. तो दिल्ली के रूलर्स का उन सुल्तान पर कोई भी कंट्रोल नहीं था. मतलब आप ये समझिए कि दिल्ली मतलब बंगाल के जो सुल्तान थे ना वो इंडिपेंडेंट थे, वो स्वतंत्र थे. इन 1586 व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, जब 1586 में अकबर ने जब कब्जा कर लिया बंगाल पर या फिर उसको जीत लिया, इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा. तो बंगाल सूबा बन गया, अब वो मुगल एम्पायर में आ गया. वाइल पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज. पर्शियन जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज बन गई और बंगाली जो है वो रीजनल लैंग्वेज बन गई. In fact, by the 15th century, the Bengali group of dialect came to be united as a common literary language based on the spoken language of the western part of the region. तो जो बंगाल के वेस्ट पार्ट में था ना वहाँ पर ज़्यादा बंगाली बोली जाती थी. Now known as the West Bengal. Thus, although Bengali is derived from Sanskrit, it passed through several stages of evolution. देखिए बंगाली संस्कृत से डिराइव होती है बट काफ़ी ज़्यादा बदलाव भी इसमें आए हैं. ऑल्सो वाइड रेंज ऑफ नॉन संस्कृत वर्ड्स डिराइव फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन, यूरोपियन लैंग्वेजेस हैव बिकम पार्ट ऑफ मॉडर्न बंगाली. तो मॉडर्न अब जो बंगाली बोली जाती है उसमें संस्कृत, पर्शियन, यूरोपियन काफ़ी सारी भाषाओं का एक मिश्रण हमें देखने को मिलता है. जो पहला पुराना बंगाल का अर्ली बंगाली लिटरेचर है ना, मे बी डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, वन इंडेप्टेड टू संस्कृत एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ इट. तो जो लिटरेचर था, जो किताबें लिखी गई, जो पोइट्री या है ना सॉन्ग्स वगैरह लिखे गए, उसमें मिक्सचर मिलता था. तो स्टार्टिंग जो है वो तो स्टार्टिंग का जो लिटरेचर मिलता है वो तो संस्कृत से ही पूरा का पूरा ड्राइव होता है. दूसरा जो है वो सिर्फ बंगाली में ही लिखा गया दूसरे तरीके से जब बाद के समय में. फर्स्ट इंक्लूड, जो फर्स्ट टाइम था जब उस पर बंगाली पर संस्कृत का इन्फ्लुएंस था, उसमें इंक्लूड ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स, द मंगल काव्यास, ऑस्पिशियस पोएम मतलब अच्छे गीत जो हैं, डीलिंग विद लोकल डेटीज़ एंड भक्ति लिटरेचर सच एज बायोग्राफीज ऑफ चैतन्य देव, लीडर ऑफ वैष्णव भक्ति मूवमेंट. तो वैष्णव भक्ति मूवमेंट के बारे में हमने देखा था ना कि चैतन्य जो देव थे उन्होंने किस तरीके से बंगाल उड़ीसा वाले रीजन में वैष्णविज्म को पॉपुलर किया था. तो इन सब की जो बातें हैं वो संस्कृत से ट्रांसलेट की गई थी बंगाली में. सेकेंड जो आया था जिसमें सिर्फ बंगाली में ही चल रही थी चीज़ें, पहले ट्रांसलेशन हो रहा था फिर उन्होंने बंगाली में ही लिखना शुरू करा बहुत लोगों ने. सेकेंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर सच एज द सॉन्ग्स ऑफ मायनामती एंड गोपी चंद्र, स्टोरीज कंसर्निंग द वर्शिप ऑफ धर्म ठाकुर एंड फेयरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बैलेड्स. फेयरी टेल्स, फोक टेल्स एंड बैलेड्स, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं डेवलप होने लगी थी बाद की सेंचुरी में. अभी देखिए यहाँ पे है बता रखा है कि मायनामती, गोपीचंद्र एंड द धर्म ठाकुर. तो ये वहाँ के जो थे नाथ जो थे ना वो काफ़ी योगिक प्रैक्टिसेस वगैरह किया करते थे. दिस पर्टिकुलर सॉन्ग विच वॉज अफन एनेक्टेड डिस्क्राइब्ड हाउ मायनमती अ क्वीन कॉन्कर्ड हर सन गोपीचंद टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ एस्टेशन इन द फेस ऑफ वेराइटी ऑफ ऑब्स्टिकल्स. तो किस तरीके से जो है उनकी रोज़मर्रा की जीवन की ज़िंदगियाँ चलती रहती थी और किस तरीके से जो मायनमती थी, अ क्वीन एनकरेज हर सन, तो उन्होंने क्वीन ने एनकरेज किया अपने सन को, प्रोत्साहित किया कि तुम जो है वो एक एस्केटिक बन जाओ, एक जो होता है ना साधु बन जाओ इस टाइप का. और धर्म ठाकुर इज़ अ पॉपुलर रीजनल डेटी अफन वर्शिप इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और पीस ऑफ वुड. तो एक वुड या फिर स्टोन की फॉर्म में धर्म ठाकुर के नाम से भी एक भगवान कोई वहाँ पे हैं, वहाँ पे पूजा जाता है उन्हें.
तो इसमें आगे बताते हैं कि जो टेक्स्ट है, जो लिखी हुई चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर हमें ईज़िली जो मिलती हैं वो ही हैं जो संस्कृत से डिराइव हुई हैं। बाकी और उनको हम लोग डेट करना भी आसान है कि भाई किस समय पर ये लिखी गई होंगी। और कुछ ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो हम लोगों को मिलती हैं जिनको हम लोग बता नहीं सकते कि मेनली ये किस टाइम पर होंगी, और ऐसा माना जाता है कि लेट 15th और मिड 18th, मतलब 15th या फिर मिड 18th सेंचुरी के टाइम पर ही ये लिखी गई होंगी। और जो सेकंड कैटेगरी की है, देखिए जो फर्स्ट कैटेगरी की हैं वो 15th और 18th सेंचुरी के टाइम पर लिखी गई थी। और जो सेकंड कैटेगरी है, यानी कि जो सॉन्ग्स हैं जो पूरी तरीके से बंगाली में लिखे गए हैं, उनको डेट कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो ओरली होते थे और कहीं मेनली उन्हें लिखा नहीं गया। तो और कहाँ पर होते थे ये सॉन्ग्स और बैलड्स, ये ईस्टर्न बंगाल में होते थे। देखिए जैसे बंगाल है तो आज जो बांग्लादेश वाला रीजन है आप उसको कह सकते हैं। ईस्टर्न बंगाल वाले रीजन में जो ब्राह्मण्स है ना, उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा कम था, तो फिर हमें बहुत ही कम कह सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि ट्रांसलेशन संस्कृत का हिंदी में, सॉरी संस्कृत का बंगाली में ट्रांसलेशन। और आता है पीस एंड टेम्पल्स। तो ये थोड़ा सा अपना नेक्स्ट 3 पार्ट बन जाएंगे, एक बड़ा चैप्टर है ना थोड़ा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।